मार्च करी हैं, इनको आज़ादी है तो ये यहाँ मौजूद है। औरत मार्च के अंदर ये काम आप ओके कहती हैं होना चाहिए? आर्ट है और मैं आर्ट के खिलाफ बात नहीं कर सकती। दिस इज आर्ट। कोई लड़की पर्दा करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती तो यार उसका फंडामेंटल राइट है। हम कौन होते हैं? 10-11 बजे घर से बाहर निकलने की नहीं आज़ादी चाहिए, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आपने कह दिया ना, तो फिर आप पाबंद हैं इस चीज़ के कि जिस्म भले मेरा है, मर्जी मेरे खुदा की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी हॉस्ट तहरीर और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर। नाज़रीन, आज इंटरनेशनल वुमेन डे है और यहाँ पे औरत मार्च किया जा रहा है। ये किस किस्म की आज़ादी की बात की जा रही, चल के यहाँ भी मौजूद खवातीन से जानते हैं, मर्द हज़रात से जानते हैं, तो चले मेरे साथ। ये जो औरतें मार्च करी हैं, इनको आज़ादी है तो ये यहाँ मौजूद है। इनको आज़ादी ना होती, ये घर से बाहर कदम भी ना रखती, ठीक है। आधे से ज़्यादा मुझे आवाम नज़र आ रही है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, आधे से ज़्यादा आवाम नज़र आ रही है जो हॉस्टलाइज लड़कियाँ हैं। इनके घरों में पता भी नहीं होगा कि ये औरत मार्च कर रही है। वुमेन मार्च का जो इमेज है इन्होंने चेंज कर दिया है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वालिद से आज़ादी चाहिए। खुदा का खौफ करो, वालिद से किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? बाप है, उन्होंने तुम लोगों को पैदा किया है, ठीक है। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, लिटरली मैंने फर्स्ट टाइम मार्च ज्वाइन किया है और मैं देख रही हूँ कि मुझे मकसद ही समझ नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। ये आज़ादी नहीं है, ये बेहयाई है। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि यहाँ पर आज़ादी ये 8 मार्च को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में इस्लाम को एक कह लें कि किसी और वे पे लेकर जा रहे हैं। इस्लाम ये नहीं कहा जाता इस्लाम में कि आप बेहयाई करें। ये इंटरनेशनल वर्किंग वुमेंस डे है। इसकी तारीख अगर आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि ये चेंज के लिए ख़वातीन की जद्दोजहद की थी और आज हम यहाँ पर बाहर निकले हैं। ये हमारा 5वां छठा औरत मार्च है और हम हर साल उन ख़वातीन की जद्दोजहद को याद करते हैं और अपने साथ होने वाले मज़ालिम उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। औरत मार्च के अंदर ये काम आप ओके कहती हैं होना चाहिए? देखिए, ये आर्ट है, दिल से कहे होना चाहिए। आर्ट है और मैं आर्ट के खिलाफ बात नहीं कर सकती। दिस इज आर्ट। अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि ये कोई रिलीजियस मार्च नहीं है, ये औरतों के हकूक से शुरू हुआ था और पहले एक एंटिटी की बात करता था फेमिनिज्म, लेकिन इस वक्त फेमिनिज्म जो है वो ऑल एंटिटीज़ की बात करता है कि ऑल एंटिटीज़ आर इक्वल। मर्द, औरत, ख्वाजा सिरा, जितने भी लोग आते हैं, सारी एंटिटीज़ आर इक्वल। ये फ़लस्तीन की भी बात करता है, ये औरतों की भी बात करता है कि औरतों को राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। कोई लड़की पर्दा करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती तो यार उसका फंडामेंटल राइट है। हम कौन होते हैं? इक्वालिटी का ये मतलब है कि जिस कंफर्टेबिलिटी के साथ एक मर्द सोसाइटी में चलता है, काम करता है, उसी तरह एक औरत को भी पूरा हक मिले कि वो इक्वालिटी के साथ, कंफर्टेबिलिटी के साथ जॉब कर सके, सरवाइव कर सके और अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। जो औरत मार्च का एजेंडा है वो ये 12 पॉइंट्स है। आपको अपना फोकस इन पे रखना चाहिए। स्लोगन्स तो बेसिकली आप इन स्लोगन्स को सपोर्ट करते हैं जो कि मुसलसल बोली जा रही थी। देखें, कोई भी इंसान जो फ्रस्ट्रेटेड है वो कुछ भी कह सकता है और आपको उस पर फोकस नहीं करना चाहिए वो क्या कह रहा है, वो किस लिए कह रहा है, उस पर फोकस करना चाहिए। कोई भी अपनी फ्री चॉइस नहीं ले सकते, हर चीज़ पे आपको अपने किसी बड़े से पूछना पड़ेगा। तो एक अगर अच्छा बुरा जानते हैं, उनको पता ही चीज़ अच्छी है चीज़ बुरी है, तो आप लेट देम एक्सपीरियंस। जब तक वो खुद अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हाउ वुड यू थिंक यू कैन इम्पोज योर ओन थिंकिंग ऑन टू देम? क्योंकि अगर फादर की चीज़ से रोकते हैं तो नहीं रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगी तब तक आपको पता कैसे चलेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि दे डू नॉट नीड टू स्टॉप। वो समझाने का भी एक तरीका होता है। हम पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ में देखते हैं कि फादर और इवन इफ देयर ब्रदर दे डू ऑपरेशन, दे यूज वायलेंस टू स्टॉप देयर डॉटर स्पेसिफिकली। तो आई एम जस्ट अगेंस्ट दैट कॉज। पाकिस्तान में इस वक्त 50% ख़वातीन जो हैं उनको अपनी ज़ाती मजदूरी के पैसे नहीं मिलते, उनको अपने ज़ाती पैसों का इख्तियार नहीं है, उनको विरासत में इख्तियार नहीं है, उन्हें घर से निकलने का आज़ाद नहीं है, लड़कियों को अपने मायके जाने की इजाज़त नहीं है, लड़कियों को अपने जिस्म पे इजाज़त नहीं है, लड़कियों को कॉलेज पढ़ने की आज़ादी नहीं है। आप में और हम कितने ही ख़वातीन को जानते हैं जिनको हर वक्त घर से डर के निकलना पड़ता है या निकल ही नहीं सकती। क्या इस तरह मार्च करने से आज़ादी मिल जाएगी जिस तरह की आप लोग चाह रहे हैं? हमेशा लोग देयर इज़ पावर इन नंबर्स। आपने पढ़ा होगा कि देयर इज़ के हमेशा हजूम में लोग, इतनी तादाद नहीं जितनी पहले हुआ करती थी। लोग नहीं बहुत सारी तादाद है लोगों में आज अच्छे कि बहुत सारे मर्द भी शामिल हुए हैं। नई जनरेशन से हमारी उम्मीदें हैं। 10-11 बजे घर से बाहर निकलने की नहीं आज़ादी चाहिए, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। मैं समझती हूँ ये औरतों का आलमी दिन है, बड़ा खूबसूरत एक ये चीज़ है कि आप यहाँ से औरत के जो हकूक़ हैं उनके ऊपर बात करें। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप 10-11 बजे घर से बाहर नहीं निकल सकती और आप इतना
यहाँ ये पंडाल इकट्ठा कर ले, मजमा लगा ले इस चीज़ का, उन औरतों के बारे बात करें जो औरतें पिसती हैं। जिन औरतों के यहाँ बारे बात होनी चाहिए वो ख़वातीन जो घरों में काम करती हैं, जो लोअर लेवल पे होती हैं, जो ऑफिस में काम करती हैं, जो खेतों में काम करती हैं, यहाँ कहाँ हैं वो ख़वातीन जिनके बारे बात करनी चाहिए, जिन्हें वाकई में राइट मिलने चाहिए। अगर राइट्स की बात की जाए तो एज सच उस तरह तो नहीं दिए गए हैं, ठीक है, और अगर दिए भी गए हैं तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ख़ास तौर पर वरासत के हक़ में ये लिखा गया है कानून में कि इतना हिस्सा है, लेकिन उनको नहीं दिया जाता उनका कानून का हिस्सा में। दूसरा एजुकेशन का भी है, लेकिन हम देखते हैं कि लड़कियों को आगे आने की इजाज़त नहीं है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, जॉब करने की परमिशन नहीं है, राइट है परमिशन नहीं है। तो जो हमारा जो बेसिकली है, गवर्नमेंट तो नहीं, गवर्नमेंट ने रूल्स तो बहुत से बता दी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में उसकी लैग कर रहा है बहुत सारी जगहों पे। आप भी इंसान, मैं भी इंसान, तो क्यों नहीं हमें बराबर हकूक दिए जाते? क्यों जुल्म किया जाता हमारे पर? बेटा मांगे कि ज़्यादा चीज़ें तो बेटी को कहेंगे नहीं तो इतनी में ही खुश हो जा। बेटी का हक नहीं है, उसको भी दिया जाए। हमारी जद्दोजहद इंसानी हकूक़ के लिए है। फेमिनिज़म का मतलब ही है कि हर जेंडर की इक्वालिटी हम चाहते हैं, ना कि लड़कियों की बल्कि लड़कों की भी, इवन ट्रांसजेंडर्स की भी। आप ये देख सकते हैं मैनिफेस्टो के अंदर जो है ट्रांसजेंडर की नशिस्तों की भी बात की गई है आपके सामने। कि हमारे इस्लाम ने भी इनको इतने हकूक़ दिए हैं, हमारे कानून ने भी इनको इतने हकूक़ दिए हैं। आप देखें कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबसे बड़ी मिसाल है कि CM पंजाब जो है वो कौन है? खातून है। आप देखें कि पुलिस अफसरान कौन है? ASP शहरबानो नकवी खातून, SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर नूश खातून, और DIG लेवल तक। फिर आप देखिए आर्मी के अंदर इनकी पार्टिसिपेशन। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आपने कह दिया ना, तो फिर आप पाबंद हैं इस चीज़ के कि जिस्म भले मेरा है, मर्ज़ी मेरे खुदा की है। अगर मेरे पास इख्तियार है कि मैं गलत और सही में से चूज़ करूँ, तो मुझे ये चाहिए कि मैं अच्छे को चूज़ करूँ, क्योंकि मैं जवाब दूँ। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज हमने इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पर औरत मार्च को कवर किया, जिसमें ख़वातीन का ये कहना था कि अभी हमें उस तरह से आज़ादी नहीं मिल रही जिस तरह इस्लाम ने हमें आज़ादी दी है। आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, फिर हाज़िर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।